हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ 1 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड AB कंप्लीट द सर्किट एज शोन द फिगर। द एरिया ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट इज 2 ओम, देन द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड टूवर्ड द राइट विद कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड इज न्यूटन। ठीक है, देखो जब इस रॉड को हम एक v स्पीड देके छोड़ दें, है ना, तो छोड़ दिया, तो जब ये मूव कर रहा होगा तो रॉड के एंड के क्रॉस एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, और वो कितना होगा, मोशनल इंड्यूस ईएमएफ VBL, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और कंडक्टिंग रॉड है, तो इतना इंड्यूस ईएमएफ होगा। अच्छा, इस इंड्यूस ईएमएफ में कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा एंड नेगेटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो देखो, अगर ये कोई कंडक्टिंग रॉड है ये, और इसे v वेलोसिटी ऐसे दिया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे दे रखी है, तो जानते हो इसके अंदर, इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जब ये रॉड मूव करेगी तो उसके साथ साथ ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी मूव करेंगे, और जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन से हमें इस रॉड के दोनों एंड पर एंड की पोलैरिटी पता पड़ जाएगी, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो FM लिखें तो कितना लिखें, QV क्रॉस B। ये जानते हो, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स देख लेते हैं। तो पहले हम V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अब V क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालें, तो राइट हैंड से निकालते हैं। राइट हैंड की फिंगर को हम वेलोसिटी वेक्टर, जो पहला वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन में रखते हैं, रख लिया। अब अपनी राइट हैंड की फिंगर को ऐसे घुमाते हैं, छोटे एंगल से स्मॉल एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे अपनी राइट हैंड की फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो ऐसे। तो अपनी राइट हैंड की फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से घुमाएं, तो 90 डिग्री से घुमा रहे हैं ऐसे, तो थंब इधर आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा, क्योंकि V क्रॉस B की डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फिक्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ मूव करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो ये बात समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा। अब सोच के बताओ करंट कैसे फ्लो करेगा। ये हाई पोटेंशियल पर आ गया, लो पोटेंशियल पर आ गया, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, A से B या B से A? तो बहुत से बच्चे कहते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल A से B, गलत है, ध्यान रखना। क्यों, जरा समझो इस चीज़ को भी। अगर आपको ये समझ में आता है तो एक बात बताइए, इसमें इसे एक सेल लगा लीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये प्लस का था और ये माइनस का था। जानते हो सेल के इसका इंड्यूस ईएमएफ तो BBL है। अब जानते हो सेल के आउटसाइड करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, सेल के बाहर, तो सेल के बाहर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऐसी तो होगी, और सेल के अंदर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होती है, तो लो से हाई, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये ध्यान रखना, ऐसे। ठीक है, और इस पर जो जैसे करंट फ्लो करा तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर पर, है ना। तो करंट कितनी हो गई, पहले तो वो लिख लेते हैं, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया BBL और रेजिस्टेंस हो गया R। अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जैसे इसमें करंट डेवलप होगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। ILB साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है, L और B के बिटवीन एंगल, और L की डायरेक्शन वही कंसीडर करते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है, तो L की डायरेक्शन भी यही हो गई, ये L वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसीलिए L और B वेक्टर के बीच में एंगल देखोगे तो 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स लगा ILB, और I की वैल्यू ये रही, तो यहाँ लिखेंगे, अगर इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो VB स्क्वायर L स्क्वायर ओवर R, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगा। इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, FM वेक्टर बराबर IL क्रॉस B। तो L क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लो, तो राइट हैंड की फिंगर को L वेक्टर की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो L क्रॉस B करना है, तो L से अपनी राइट हैंड की फिंगर को छोटे एंगल से B की तरफ घुमाइए, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो L क्रॉस B ऐसे आ रहा है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। जैसे ये फोर्स लगेगा इसकी स्पीड घटाना चाहेगा, लेकिन हमें चाहिए स्पीड कांस्टेंट, तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इधर, और ये एक्सटर्नल फोर्स स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए FM से। ऐसा मान लेते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर किसके जस्ट बराबर है मैग्नेटिक फोर्स के, तो नेट फोर्स ऑन द वायर 0 हो जाएगा,
और नेट फोर्स 0 हुआ तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 है तो वो कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी से मूव करेगा। एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स कितने फोर्स की जरूरत है, तो कम से कम इतने फोर्स की जरूरत है। तो एफ एम की वैल्यू है वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, केवल वैल्यू पुट करनी है अब। तो वेलोसिटी कितनी है भाई 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी हो गई 1.5। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.10 है, तो इसे क्या आप 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 1 टेस्ला लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। उसका स्क्वायर है तो 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा। लेंथ दे रखी है 1 मीटर, तो लेंथ तो 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर 1, और रेजिस्टेंस दे रखा है हमें कितना 2 ओम, तो ये 2 है। तो इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, इसको ऊपर ले आओ और इसका इसमें डिवाइड कर लो तो 7.5 हो गया, और 10 की पावर ये माइनस के 3, इतना न्यूटन फोर्स आया। लेकिन हमें न्यूटन में ही चाहिए भाई, इतना आया 7.5 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन, इसीलिए आपका सी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।